ग्रीटिंग्स। तो अच्छा टॉपिक है, कोई कम बैक करना चाहता है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। वेल, कई बार ऐसा देखा जाता है कि समबडी फ्रॉम द पास्ट अचानक वो सोचते हैं कि चलो मुझे कम बैक करना है। ओके, तो अगर ऐसी कोई बात है सो डेफिनेटली ये रीडिंग किसी ना किसी के लिए तो थोड़ा बहुत तो रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जिसको जितना रेजोनेट हो वो उतना ले सकते हैं, ठीक है। करके बहुत काम चल रहे हैं। सो लेट्स कनेक्ट, ठीक है। देखते हैं टाइटल से देखते हैं रीडिंग क्या आती है। अभी जस्ट बाहर से आ गया, जाके चलो एक छोटी सी रीडिंग निकालता हूँ, ठीक है। वेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ठीक है। 7 कार्ड्स लिए हैं हमने एंड इस ओरेकल से देखते हैं कितने रीडिंग निकलते हैं, ठीक है। लेट्स कनेक्ट, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 और 7, चलो। तो दोनों से 7 कार्ड्स मिले हैं। सो क्वाइट फैसिनेटिंग। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है, ठीक है। सबसे पहले कार्ड्स देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, द मून, then we got 8 of wands, the devil, king of pentacles, the star and 5 of wands, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सा रीडिंग आ चुका है। कैसा है देखते हैं। देखो, पहला है 2 of cups यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक समवेयर इस पर्सन को लिंक प्रस्तावित हुई है। लिंक मतलब क्या कि भाई चलो याद आना कि भाई उस पर्सन के बिना यानी कि आपके बिना ये पर्सन रह नहीं सकता, ठीक है। अब अगर ये आपसे रिजोनेट होता है तो मे बी आप किसी के लिए सोच रहे हो या फिर किसी और पर्सन के बारे में हो सकता है। अचानक से कभी कभी याद है, जैसे मैंने आई थिंक आज कल एक एग्जांपल दिया था कि दूध फट गया, हमारा फ्रेंड जो था कॉमन, उसकी याद आ गई। सो सिमिलरली ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत याद आती है एंड मन कहता है कि भाई मुझे जाके उससे कनेक्ट होना ही है। फिर चाहे वो पर्सन हमसे बात करे ना बात करे, लेकिन दिल नहीं मानता। 2 ऑफ कप्स हैं एज यू कैन सी। तो 2 दिल के बारे में ये कहानी होती है। अगर कोई पर्सन हाँ कहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जब ये कार्ड आता है इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन डेफिनेटली कम बैक करेगा या फिर सोचेगा। ये उनके दिल की भावनाएं होती हैं। जरूरी नहीं कि भावनाएं आप तक पहुंचे, अगर पहुंचती है तो बहुत ही अच्छी बात है। काफी कम लोग हैं जो इतना एफर्ट करते हैं एंड कुछ लोग करते हैं, लेकिन जैसे मान लो उन्होंने कॉल किया और अगर आपने कॉल उठाया तो आपको पता चलेगा, अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो ओके। सेकेंड जो कार्ड है वो है द मून, एज यू कैन सी आ गया है पाइसेस का कार्ड। द मून से जो हमें कार्ड दिखता है बहुत ही खूबसूरत सा रीडिंग फिर आता है यहाँ पे। मून का मतलब है कि भाई सोचना, बार बार सोचना, लगातार सोचना, सोचते रहना। मन की गहराइयां यहाँ पे प्रस्तापित होती है, ठीक है। मन क्या सोचता रहता है, देखो मन को कोई शांत नहीं कर पाता। अगर आपका मन अशांत है और अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठे, बिल्कुल मेडिटेशन नहीं होगा, ओके। हाँ, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं जैसे कि मंदिर हो वगैरह, जहाँ पे आपका मन में अलग अलग एनर्जी का संचार होता है तो मन शांत बैठता है। यानी कि मन जो फोकस था कि कहीं पे अनफोकस था वो हट जाता है और फोकस रहता है कि कितनी अच्छी एनर्जी है ना। तो यहाँ पे ये इस पर्सन की एनर्जीज जो है वो उड़ चुकी हैं और अब इस पर्सन का मन अस्थिर बन गया है, ठीक है। तो जो कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, एज यू कैन सी। देखो, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई रास्ते ढूंढ रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। पता नहीं कि मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे कि फायर क्रैकर बोलते हैं, भुई चक्र हमारे यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे सर्कुलर होता है और इसको ऐसे लगाना होता है, वो घूमता है गोल 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 गोल। तो जो छोटा वाला था वो बहुत टाइम चल रहा था, जो बड़ा वाला मैंने लिया था वो जस्ट 2 सेकंड में फुस हो जाता था, ठीक है। तो 8 ऑफ वांड्स लाइक वो ढूंढ रहा है कैसे ये घूमेगा, कैसे आपकी तरफ आएगा, कैसे वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा कि भाई हाँ भाई कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे कहना चाहते हैं। कई बार होता है कि भाई तुम्हारी एक चीज मेरे पास है या फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई, बस 2 मिनट मिलना है, कैसे है पूछना है वगैरह वगैरह, ठीक है। जो कार्ड है वो है डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न। अब डेविल का यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आता। ये जो साइन है इसका मतलब है कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, दिल की बात आपसे कहना चाहता है, ठीक है। दिल की बात कहने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड डेविल मतलब क्या है, एक पावरफुल एनर्जी है, तो इसको वे आउट मिल रहा है कि भाई फाइनली ये अपनी दिल की बात आपसे कह रहा है। जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन है एंड ये अपने दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि भाई हाँ ऐसा है। एंड ये कोई वन लाइनर नहीं है, ये कोई बेइज्जती नहीं है या फिर ये कोई लुभावना दृश्य नहीं है। ये दिल से आपकी परवाह करता है, दिल से कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और लगा कि आप ही वो हो जो इसको सहारा दे सकते हो। अब जो फाइनल 2 कार्ड है वो है द स्टार एंड 5 ऑफ वांड्स, ठीक है।
स्टार का मतलब होप है, आशा है, एक्वेरियस का साइन बहुत ही सिंपल, चाहता है कि अगर आप दोनों मिल जाएं तो ये वापस से वही गलती नहीं दोहराएगा। जो भी आपके अधूरे सपने हैं, मान लो कहीं पे जाना है, कुछ करना है, साथ में घूमना है, चांद देखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी है वो आपके साथ वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ये है एरीज, लियो, सैज, यानी कि फायर साइन, ठीक है। तो आप तक पहुँचने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसका सामना इसे करना होगा। अब अगर आपने अपने दोस्तों को बीच में लाया है कि भाई मेरे से पहले वो कम्युनिकेट करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इससे ही अपने मन से जूझना होगा। ईर्ष्या हो, भय हो, इन सभी चीज़ों से अगर ये जूझेगा तो उसके बाद इसको कोई हल मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकेंड ओरेकल है क्या आता है। और फ्लोइंग ऑफ लव, इस पर्सन को बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर, मतलब दिल कह रहा है कि भाई मुझे कम्युनिकेट करना ही है, मुझे कनेक्ट होना ही है, फिर चाहे वो हाँ करे या ना करे। तो यहाँ पे आपकी बात आती है, दरअसल ये पर्सन आपसे आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है, ठीक है, कि लेट्स कम्युनिकेट। फील तो हो रहा है, लेकिन क्या आप वो फील करेंगे? ओके, आई थिंक एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे, आई एम नॉट अ रोबोट, कोरियन मूवी है, सॉरी कोरियन सीरीज है। तो उसमें क्या, वो एक लड़की है, वो एक इन्वेंशन बनाती है, ठीक है। 2 हार्ट शेप ऐसे लैंप्स होते हैं। तो अगर आप किसी को याद करके एक लैंप को टच करो तो सेकंड लैंप जल उठेगा, फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो इस प्रकार से ये उसी तरह की फीलिंग आपकी तरफ फील कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन चाह रहे हैं कि भाई यस आई वांट टू रीच आउट टू यू, ठीक है। अब ये पर्सन कैसा होगा, कैसे आएगा, वो तो देखते हैं। फ्रूशन यानी कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बातें बन सकती हैं, ठीक है। अब ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि कुछ छोटी सी बात होगी आप दोनों के बीच तकरार और आप उससे बात नहीं कर रहे हो। तो ये फ्रूशन वाला कार्ड उसके लिए डिपेंडेंट है कि झट से आपका जो गुस्सा ये रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है वो है फन, यानी कि भाई आपसे मिलकर जिंदगी में फन करना चाहते हैं, नेगेटिविटी जो है उसको दूर करना चाहते हैं। लाइट हार्टेडनेस, कि भाई जो हुआ भूल जाओ, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। गलतियों को मानना बहुत लोग नहीं सीखते, यानी आपको बार बार देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे भाई नो मेरे तो कोई गलती नहीं थी, ओके, लेकिन ये पर्सन अभी अपना दिल जो है हल्का करके आया है, तो ना ही ये कोई दिल के ऊपर बात लेगा, ना ही वो आपको कोई बात कहेगा। अब जो फाइनल 2 कार्ड बचे हैं वो है कंसोलिडेशन एंड डिलेइंग ऑफ प्लान्स। जैसा कि हमने देखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया था, ये बिल्कुल वैसा ही, डिले ऑफ प्लान्स। तो प्लान्स बना रहे हैं आपके दिल कम्युनिकेट करने के लिए, फिर चाहे आपके एक्स हो या फिर कोई और हो, कोई आपका दोस्त ही क्यों ना हो, प्लान बना रहे हैं लेकिन प्लान डिले हो रहा है, डर रहे हैं शायद, या कुछ परवाह कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड कंसल्टेशन मतलब फाइनली आपसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब चाहे वो एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो, बहुत ही अच्छा इरादा हो, नेक इरादा हो, प्यार हो, ऐसे कोई प्यार भरी बात, ये पर्सन चाहता है कि आपसे कम्युनिकेट करे एंड आप दोनों मिलके साथ आ जाए। रीडिंग आप इट रेजोनेट।